हाँ, तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों का हमारे लर्न विद जे.आर. ब्रदर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। इसी के साथ मेरा सब्जेक्ट रीजनिंग और नाम जितेंद्र सिंह। इसी के साथ टॉपिक नंबर सीरीज था। 2 क्लास हो गई नंबर सीरीज की, 1 और 2। मेन टॉपिक था अपना सीरीज, और सीरीज में भी नंबर सीरीज। तो देखिए, एक कॉमन इंट्रोडक्शन के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। लर्न विद जे.आर. ब्रदर्स यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद जे.आर. ब्रदर्स पर ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने से आपका प्रॉफिट ये रहेगा, ज्वाइन जब आप यहाँ होंगे तो ऑल सब्जेक्ट क्विज आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ ऑल सब्जेक्ट जो भी कंपटीशन में आपके आता है, सभी सब्जेक्ट की क्विज आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ जब आपको क्विज करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है, जिससे आप एक्यूरेसी पता कर लेंगे। ऑप्शन उसमें भी वही मिलेगा, सेम एग्जाम पैटर्न के हिसाब से होगा क्वेश्चन। देखिए तो, और क्लास संबंधित कोई भी क्वेरी हो उसको आप हमारे इंस्टा आईडी जे.आर. ब्रदर्स 2022 जे.आर. ब्रदर्स 2022 पर फॉलो करके मैसेज कीजिए, ताकि आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो वह हम आपको सोल्व कर पाए। जैसे कि कल एक तेजेंद्र सिंह स्टूडेंट का मैसेज आया था, सर थोड़ा कैमरा ऊपर कीजिए, थोड़ी दिक्कत आ रही थी उसको। तो हमने उस चीज़ का सॉल्यूशन किया कि ब्लैक बोर्ड को फिक्स कर दिया हमने। अब आप बताइएगा क्या ब्लैक बोर्ड सही आ रहा है, आपको सही दिख पा रहा है? बाहर के जो आर्गुमेंट है, जैसे बाहर की जो दीवार है वो तो नहीं आ रही है? तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा तेजेंद्र सिंह जी। देखिए, इसी के साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 6378486326। रीजनिंग संबंधित जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो मेरे से, वो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो पता होगा आज संडे है, तो क्या तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएगी आज, नहीं फिर एक मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हमने अभी तक आपके 3 टॉपिक करवा दिए। ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इसी के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन, और कल हमारा नंबर सीरीज भी कंप्लीट हो गया। नंबर सीरीज का ही एक पार्ट है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज लगभग 2 क्लासों में सफिशिएंट होता है, हर एक क्वेश्चन करवाना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आज जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा मिसिंग नंबर। नंबर सीरीज की तरह ही है। बात क्या कह रहा है, नंबर सीरीज में यदि कोई भी संख्या को छुपो लिया, कोई भी जैसे त्रिभुज वगैरह दे रखी है उसको छुपा लिया, तो उसका अंक ज्ञात करना है अपने को, तो वो हो गया नंबर सीरीज। ठीक है, तो देखिए नंबर सीरीज के साथ अब आज हम मिसिंग नंबर पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने आपको बताई थी, कल एक बात बताया था मैंने कि 1 भाग और 1 दशक, 1 भाग व 1 दशक, कि आपकी वैकेंसी निकल चुकी है, आवेदन स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो इसमें आपकी कोई रीजनिंग मैथ वगैरह नहीं आती है, ओनली जीके जनरल एप्टीट्यूड आपका आता है, करंट वगैरह। तो जो 1 भाग में 1 दशक की तैयारी कर रहे हैं
वो क्या तो जीके की क्लास ले, स्पेशल जीके, या फिर आप एक अच्छी कोई बढ़िया राइटर की बुक लेके उससे भी जीके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर देखिए, समझिए पहले मैं एलडब्ल्यू में जो 2 क्वेश्चन दिए थे नंबर सीरीज के, वो पहले आपको करवा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन था आपका पहला क्वेश्चन था 1 2 4 7। क्या इसी प्रकार का क्वेश्चन था, इसको आपको सोल्व करना था। सोल्व किस प्रकार होगा वो एक बार देखिए। क्या 1 और 2 में 1 का अंतर है, या 2 का अंतर है, क्या 3 का अंतर है? इसका अपने को ज्ञात नहीं, इसका भी ज्ञात नहीं। तो एक बार देखिए रिलेशन क्या बन रहा है वो देखिए, एक बार। तो एक बार देखोगे आप, यहां यदि +3 करेंगे तो यहाँ +4 होना चाहिए, यहाँ 11 फिर +5, 16 आ रहा है, लेकिन अपना क्या है 33। तो इसका मतलब रिलेशन प्लस वाला ठीक नहीं है। तो दूसरा रिलेशन निकालना है, वो देखिए। +1 हो गया, क्या 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुणा भी कर सकते हैं, और 4 में 3 प्लस करने से 7 हो सकता है। तो एक बार देखिए, एक प्लस में, दूसरा गुणा में, फिर तीसरा प्लस में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चौथा गुणा में होना चाहिए। तो जब इसको गुणा करोगे तो 7 चौक 28 आता है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर आगे +5 होना चाहिए। तो क्या आपका 33 आ रहा है? एक बार कमेंट में बताइएगा कि क्या आपका 33 आ रहा है आगे? बिल्कुल आ रहा है, क्वेश्चन को संतुष्ट कर रहा है, तो आपका आंसर 28 होगा। रिलेशन समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा एक बार। इसी के साथ एडब्ल्यू का सेकंड क्वेश्चन, चार 6 12 30, अगले वाला नहीं दिया, और ये है 315। एक बार देखिए, 4 और 6 में क्या 2 का डिफरेंस, इसमें 6 का डिफरेंस, इसमें 18 का डिफरेंस। तो क्या आप देख पा रहे हो को रिलेशन बन रहा है? फिर आप बता दोगे यहाँ 3 गुना, फिर यहाँ 3 गुना। तो एक बार करके देखिए आगे, 18 3 54, कितना आ जाएगा 4 और 8, फिर आगे 3 गुना, तो 12 1 15 16, 6 4 2। क्या ये आ रहा है? क्या ये 315 को संतुष्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, मतलब प्लस नहीं होगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आंसर में पहुंचता हूं। एक बार देखिए, 6 गुणा 2 है, डायरेक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, 4 भी गुणा करें या प्लस करें तो +2, फिर आगे प्लस करोगे तो 18, तो सीरीज वाइज नहीं बन रहा।
तो 4 को ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि आगे अपने को आंसर 6 मिले। क्या मिले? 6 मिले। तो देखिए क्या आंसर आपको 6 मिल रहा है? क्या आपको आंसर 6 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो किससे गुणा किया? या फिर छोड़ने वालों तो 1.5 आगे 2, फिर क्या सीरीज बाई 2.5 से गुणा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। गुणा करके देखो, बाई दूनी 12 दूनी 24, इसका आधा 6। क्या 30 आपका आंसर आया? आ गया। आगे गुणा 3 करो, बिल्कुल। तो 30 से जब 3 को गुणा करोगे तो क्या आपका 90 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। लेकिन यहाँ 84 दे रखा है, यहाँ तो 84 दे रखा है, सॉरी 90 है, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, 90 ही है। क्या 90 संतुष्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो 90 को आगे किससे गुणा करें? 3.5 से। 9 को 3 से गुणा करोगे 270 और 90 का आधा 45। फिर 315 आपका आंसर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। पूछा क्या था आपसे? यही संख्या पूछी थी। 84 मैंने वहां से लिखे थे 54 वाले से, ठीक है। बाकी यहाँ 38 का, ठीक है। तो यहाँ क्या आना चाहिए? 90। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए, तरीका नोट कर लीजिए। देखिएगा हमारा टॉपिक चेंज होता है आज। टॉपिक का नाम मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर यानी कि जो बीच वाला जो नंबर आपको ज्ञात करना है वो है। तो प्लस माइनस गुणा भाग स्क्वायर क्यूब और एक एक्स्ट्रा अभाज्य, भाज्य या बहुपद संख्या, ठीक है। वही सेम नंबर सीरीज वाला फंडा और उसी से करना है आगे अपने को मिसिंग नंबर 100, ठीक है। देखते हैं तो क्वेश्चन है इसमें, कोई समझाने लायक कोई ट्रिक नहीं है, समझा दिया जाएगा आपको समझा। क्वेश्चन निकालते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस ईयर वाले करवाते हैं आपके लिए। प्रीवियस ईयर देखिएगा एक बार, देखिए क्वेश्चन देखिए। मिसिंग नंबर का पहला क्वेश्चन आपका आपके समक्ष, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, लिखिएगा नहीं लिखता। जहां मिसिंग नंबर आकृति वाले क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। सीरीज ये भी एक है, सीरीज ही है। अब कहूं तो आपसे ऐसे याद करवा रहा है, नंबर सीरीज में लिखूं तो क्या ये इसका रूप ऐसे ही बन रहा है? क्या इसका रूप यही बन रहा है? इससे जब आकृति को तोड़ोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो क्या इसको सोल्व नहीं कर सकते आप? कर सकते हैं। देखिए इसमें और इसमें 4 का डिफरेंस, इसमें
और इसमें 9 का डिफरेंस। अब आप कहोगे 5 का डिफरेंस आ रहा है, नहीं, ये कोई ट्रिक वाली बात नहीं हुई। तो एक बार देखिए, उससे पहले हम एक प्रोपर्टी देंगे, एक प्रायिकता देखेंगे इस चीज को कि 4 है जो क्या 2 का स्क्वायर है, और क्या 9 है जो 3 का स्क्वायर है, बिल्कुल है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो आगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस होना चाहिए। 16 प्लस करोगे तो क्या आपका 38 आंसर आ रहा है? क्या आपका 38 आंसर आ रहा है? समझ में आई? तो नोट कर लीजिए एक बार सभी। आ जाइए तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, समझिए, सोल्व अभी मैं ही करवा रहा हूँ। 4 9 2 3 5, थोड़ा दूर कर देता हूँ इसको, 3 5 7, आगे 8 1। पूछ रहा है आपसे ये वाली मिसिंग नंबर सीरीज आपको पहचाननी है, इस हिसाब से बन रही है, इस हिसाब से बन रही है, या फिर इन तीनों से बन रही है, इन तीनों से कोई ट्रिक बन रहा हो, 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 इन तीनों से कोई ट्रिक बन रहा हो। ऐसे देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, इस प्रकार भी देख सकते हो। तो आपको देखना है, ट्रिक पहचाननी है, उसी हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, देखिए दिख रहा होगा क्वेश्चन को, फिर देखिए आंसर देखिए। तो क्या 4 9 और 2, 9 और 4 13 है, 13 और 2 15। तो क्या नीचे वाले का योग भी 15 ही आ रहा है? जब तो इसका मतलब अपन सही पहुंच रहे हैं। 7 और 5 12 है, और प्लस 3 15, 8 प्लस 1। इसको मत लीजिए, एक्स वगैरह मानोगे, इतना क्यों करना है। लेकिन अभी देखिए 9 में से मतलब 15 में से 9 घटा दीजिए, जो आएगी वो क्या आपकी संख्या ही आएगी। क्या वो आपकी संख्या ही आएगी? 9 में 15 में से कितने कम पड़ रहे हैं? 6 कम पड़ रहे हैं, तो जो अपनी संख्या है वो 6 ही है। ठीक है दोस्तों, तो वो संख्या क्या है अपनी? 6 ही है। नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 8 7। 9 8 7, बीच में 4 5 6, आगे 20 12 है 10। ठीक है, ऑप्शन अभी आपको नहीं दे रहा, क्योंकि अभी आपको सोल्व अभी आपको स्वयं को नहीं करना। यदि आप स्वयं सोल्व करोगे तो फिर आपको दिया जाएगा। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है एक बार देखिए।
थर्ड क्वेश्चन है, इसके बाद आप सोल्व करोगे। देखिए 9 माइनस 4 कितने आए 5, और 5 को कर दिए 4 से गुणा, क्या 20 आ रहा है? क्या 20 आ रहा है? एक बार देख लीजिएगा कि संख्या है तो कौन सी साइड बड़ी है, उस साइड फॉर्मूला लगा के देख लीजिए। इधर की साइड बड़ी है तो इधर से साइड से फॉर्मूला लगा के देख लीजिए। जिस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, जैसे यदि आपको एक कोई अंक में ऐसे दे दे और आपको ऐसे दे दे, यहाँ दे दे आपको 4 5 6, यहाँ दे दे 120, फिर आगे दे दे आपको 1 7 8, यहाँ आपको ज्ञात करनी है। तो क्या आपको स्पष्ट पता नहीं चल रहा? 3 गुणा 2 6 गुणा 1 6 ही, 4 गुणा 5 20, 20 और 6 120। इसी प्रकार 1 गुणा 7 7 गुणा 8 56। ठीक है, तो इस प्रकार के भी आपको मिल सकते हैं। जब नीचे बड़ी दिख रही है या यहाँ बड़ी दिख रही है या यहाँ बड़ी दिख रही है आपको संख्या, तो उस प्रकार से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, उस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। देखिए 9 माइनस 4 और गुणा 4 कर दिया 20 आ गया। 8 माइनस 5 क्या 3 आया, लेकिन जब 3 को 5 से गुणा करोगे तो 15 आपका आंसर आएगा। क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट तरीका देखिए एक बार। देखिएगा 3 है, क्या इसको भी 4 से गुणा करूं तब 12 आ रहे हैं। तो एक बार देखिए 4 यहाँ भी यहाँ भी, इसका मतलब क्या हुआ? इस वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, आपको गुणा 4 से करना है। अब जैसे यहाँ 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब इस वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है। अपने को इन तीनों में इक्वलिटी रूप से 4 से गुणा करना है। तो इस यहाँ अपन 4 से गुणा करेंगे तो क्या आपका 4 आंसर आ जाएगा? क्या आपका 4 आंसर आ जाएगा? एक को 4 से गुणा करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्वयं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गौर करिए। आपको पढ़ना है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 6 7, नीचे क्या है 65, इधर की साइड 4 3 2, नीचे क्या है 20, यहाँ 9, जहाँ आपको ज्ञात करना है 4 और 45। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। ठीक है, देखिए नीचे की तरफ संख्या बढ़ रही है, तो अभी आपको बताया था मैंने, तो फॉर्मूला भी नीचे की तरफ ही लगना चाहिए, सीरीज भी नीचे की तरफ लगनी चाहिए। वो फॉर्मूला लगाइए, सोल्व कीजिए, ऑप्शन टिक कीजिए, सोल्व कीजिए एक बार।
देखिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो एक बार देखिए 5 6 7 बोलूं तो क्या आगे 65, इसमें 4 3 2 आगे 20, इसमें 9 यहाँ पूछा है 4 है। 3 सीरीज दी है कॉमन लैंग्वेज में, 3 सीरीज दी है, तीनों में इन दोनों में रिलेशन अप्लाई करना है, वही इस तीसरे में लगाना है, आपकी मिसिंग नंबर पता चल जाएगा। देखिए अगर गौर कीजिए, क्या 6 + 7 बराबर 13 है, और 13 को गुणा 5 कर दिया 65, यानी कि इन दोनों का प्लस और इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ इन दोनों का प्लस, 3 और 2 5 और गुणा में 4, क्या 20 आ रहा है? एक बार नोटिस कीजिए, क्या 20 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार यहां करना है, इसका गुणा इसका प्लस। अभी अपने को नहीं पता 4 के आगे क्या है, लेकिन 9 से गुणा करोगे तो जब कितना से गुणा करो कि 45 आ जाए, तो 5 को 9 से गुणा करोगे तो ही 45 आएगा, या फिर और कोई संख्या ऐसी है जिसको 9 से गुणा करोगे तो 45 आपका आ जाए। तो जब यहाँ 4 दे रखा है, 5 से गुणा करना है, मतलब 1 आएगा या नहीं आएगा, तो इस रिक्त स्थान की जगह 1 आपका आंसर आ जाएगा। 1 आपका आंसर है, नोट कर लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए एक बार। जब तक स्वयं सोल्व नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं आएंगे, चाहे टॉपिक कितना ही इजी हो कितना ही हार्ड हो, जब तक स्वयं सोल्व नहीं करोगे, स्वयं प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई औचित्य नहीं है मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का, क्योंकि प्रैक्टिस मैंने परफेक्ट। जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आप कैसे आगे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन किसी प्रकार का आ सकता है, तरीका वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 5 7 11, अगला 6 8 4 2, नेक्स्ट 8 4 7। ऑप्शन है इसके 4 7 3 6, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। तो सोल्व कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, ठीक है। अभी मैंने बताया था सीरीज बनानी है, सीरीज कैसे भी बन सकती है इन तीनों प्रकारों में से, ठीक है। ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए एक बार क्वेश्चन को। सोल्व कीजिए एक बार आप। पांचवा क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन की तरफ गौर कीजिए। 9 5 7 11, एक बार देखिए मैंने क्या कहा था, नीचे की तरफ जहाँ 11 है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तो 2 और 7 ही है। 2 और 7 है, यानी ऊपर वाली से भी छोटी संख्या है
तो मतलब औचित्य नहीं है, प्लस वाला या गुणा वाला ट्रिक नहीं लगेगा। देखिए एक बार यहाँ गौर कीजिए एक बार, 9 प्लस 7 क्या 9 प्लस 7 बराबर 16 है और 5 प्लस 11 बराबर 16 है। होता है, बिल्कुल होता है। वही ट्रिक एक बार यहाँ आजमा के देखिए और यहाँ सही बैठती है तो आगे आपको सोल्व करना है। एक बार देखिए 6 प्लस 4 क्या 10 आता है और 8 प्लस 2 क्या 10 आता है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब अपने को कन्फर्म हो गया, ट्रिक यही लगानी है। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, ठीक है। इन अंकों का योग करना है तो योग देखिए एक बार, योग फिक्स कीजिए। 2 अंक अपने को दे रखे हैं, 7 और 4 में से योग फिक्स हो गया, 11 आएगा और अपने को एक दे रखा है 8 स्थान 11। तो 8 में कितना जोड़े कि 11 आ जाए, तो सिंपल लैंग्वेज में 8 प्लस 3 11 होता है। तो क्या आपका 3 आंसर आ रहा है? क्या आपका 3 आंसर आ रहा है? सी ऑप्शन में 3 लिखा रखा है, तो जो 3 है वो आपका आंसर है। नोट कर लीजिए एक बार। देखिए नेक्स्ट है 4 6 8 7, 4 6 8 7। अगला 12 है 7 9 5। नेक्स्ट 11 है 10 10 3 5 3 7 4। ऑप्शन भी लिख देता हूं। ए ऑप्शन 12 है, बी ऑप्शन 14 है, सी 13 है, डी 8। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 6 8 7। नेक्स्ट रो 12 7 9 5। नेक्स्ट रो 11 10 10, मिसिंग नंबर। अगला 5 3 7 4। इन रो में किसी भी प्रकार से आपको एक फॉर्मूला लगाना है, कोई भी एक संबंध ज्ञात करना है, वही आपको तीसरी रो में निकालना है। इन 3 रो में आपको रिलेशन निकालना है या फिर ऐसे आपको 3 रो में रिलेशन निकालना है, चौथी में आपको ज्ञात करना है। तो एक बार सोल्व कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिएगा सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा आपने पहले किया, 7 प्लस 4 8 प्लस 3। ठीक है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक बार देखिए, नीचे देखोगे
जब आप नीचे देखोगे तो 8 + 4 12 आ रहा है और 6 + 7 13 आ रहा है, मतलब रिलेशन नहीं बैठ रहा। तो एक बार इधर की साइड देखिए, आंसर 16 है। क्या एक बार गौर से देखिए, क्या 4 + 12 है और 11 + 5 16 आ रहा है और वहां भी 16 आ रहा है। यहां करिए एक बार गौर, 6 + 7 क्या 13 आ रहा है, क्या 10 + 3 13 आ रहा है। यहां भी लिख देता हूं मैं, क्या इस प्रकार की समीकरण बन रही है, एक बार बताइए। क्या इस प्रकार की समीकरण बन रही है, तो वही अप्लाई करना है आपको। 7 + 5 और यहाँ मिसिंग नंबर घोड़ा ही लगा देता हूँ अभी, तो एक्स वगैरह से क्या मतलब है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है आपका। 7 और 5 12 होते हैं, 12 में से 8 4 कम कर दीजिए, यानी वैसे कॉमन लैंग्वेज में कहूँ कि 12 4 में कितने कम पड़ रहे हैं, कि 4 12 बन जाए, तो क्या 8 कम पड़ रहे हैं, क्या 8 कम पड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, आंसर आपका 8 होगा। ठीक है, जहां 8 रख के देख लीजिए, 7 और 5 12 है, 8 और 4 12 है, नोट कर लीजिए एक बार। नोट कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 50 100 2 50 10 सॉरी 10 124। नेक्स्ट 12 है, 360 744। नेक्स्ट 550 110 1364। बिल्कुल ए ऑप्शन 22, बी ऑप्शन 33, सी ऑप्शन 44, डी ऑप्शन 55। क्वेश्चन आपको दे दिया, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, 2 5 10 124, 12 360 744, यहाँ मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया था तरीका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। क्या आपको स्वयं को करना है, तरीका निकालना है, वही आपको नेक्स्ट वाली जो रो होगी, यानी जिसमें ये मिसिंग नंबर आएगा उस पे अप्लाई करना है। आपका मिसिंग नंबर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। एक बार सोल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर निकालिए, आपको पता चल जाएगा। देखिएगा, गौर कीजिए क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2, 50, 10, 124। अब मैंने कहा यहाँ प्लस करने की, यहाँ प्लस करने की। अब कई विद्यार्थी यही कर रहे होंगे कि यहाँ प्लस कर रहे होंगे, यहाँ प्लस कर सकते हैं। अरे मैंने ये नहीं कहा कि सभी में यही ट्रिक होगी, सभी में यही ट्रिक होगी, या सभी में यहाँ प्लस करने की ट्रिक होगी। आपको निकालना स्वयं को है, देखना स्वयं को है। तो एक बार देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझो, उस हिसाब से सॉल्व करो। एक बार इसको देखिए, आपको पता है नीचे सबसे बड़ी संख्या है, चाहे भले ही आप 300 आ गया हो या 550 आ गया हो, लेकिन नीचे देखिए 1364, 744, 124, इन तीनों के योग से भी ज्यादा है। ठीक है, तो एक बार देखिए 50 और 10 60, 60 और 2 62, और 62 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आपका 124 आएगा? क्या आपका 124 आएगा? एक बार देख लीजिए ठंडे दिमाग से इसको, क्या 124 आएगा? फिर मैं नेक्स्ट रो पे अप्लाई करूंगा। क्या 124 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखिए नेक्स्ट 12 है 360, 360 और 12 372, 372 गुना 2 4 4 7, क्या 744 आ रहा है? 2 दूनी 4, 14 का 4, 80 लागी 1, 6 का 1 प्लस 7। ठीक है, नेक्स्ट रो में देखिए जिसमें अपनी मिसिंग नंबर है, जहां ज्ञात नहीं है आपको, मान लिया इसमें x 550 110 गुना 2, 550 और 110 है, सो नहीं है, कितना होगा? 660। 660 में ऐसा क्या जोड़े आंसर आपका 1364 आ जाए? तो नॉर्मली कहूं क्या इसको 2 में भाग दे सकते हैं, तो क्या आएगा आपका 6 16 8 2, तो यानी 550 और 600 110 660 और x का योग 682 आ रहा है आपका, 682 आ रहा है। यहाँ 660 दे रखा है, इधर की साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या आपका 682 में से 660 घटाओगे, क्या मिसिंग नंबर का आंसर 22 आएगा? क्या मिसिंग नंबर का आंसर 22 यानी ऑप्शन नंबर ए आएगा? देख लीजिए एक बार, समझिए एक बार ये कहना क्या चाह रहा है। 2 50 10 24 124, जहां 2 प्लस 50 प्लस 10 और फिर लास्ट में आपको 2 से गुना करना है। अब यहाँ आप ये मत देख लेना इस रो में कि इस रो का तो पहला अंक 2 है, तो अगली वाले में भी पहले अंक से गुणा करना है। अगले वाले को जब 12 से गुणा करोगे, उसकी का अंक 12 है, तो 12 से गुणा करोगे तो संख्या बहुत हाई चल जाएगी। एक बार दिमाग लगाइए, क्या 300 को ही 12 से गुणा करोगे तो ही 3600 आ जाएंगे? तो कुछ ज्यादा हाई चली गई, तो इतना ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइएगा जो कि आंसर ही नहीं आए। देखिए अपना नेक्स्ट, आज मैं ये इस प्रकार के करवा रहा हूं, कल मैं आकृति वाले इस प्रकार के ये तीनों टाइप में आपको करवा दूंगा। श्रृंखला वो ही बढ़नी है, तरीका वो ही लगना है, बस आकृति से आप क्या है भयभीत हो जाते हैं, भयभीत नहीं होना है आप। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 12 13 और 1404। नेक्स्ट 3 2 5 30। नेक्स्ट 7 9
मिसिंग नंबर 504। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे इसमें 5, B8, C15 है और D56। एक बार देखिए 9, 12, 13, 1404, 3, 2, 5, 30, 7, 9 मिसिंग नंबर 504। तो आपको इस डायग्राम से ये पता चल रहा होगा कि जो नीचे वाली संख्या है वो सबसे बड़ी है इनसे भी, ठीक है। यदि आपको लगे कि प्लस करने पर आसपास है तो प्लस कीजिए, और प्लस से थोड़ा अधिक है तो गुणा को अप्लाई कीजिए, और यदि गुणा से भी ज्यादा है तो स्क्वायर या क्यूब से काम चलाइए। एक बार देखिए कौन सा तरीका लगता है वो आपको सोल्व करना है, सोल्व कीजिए। देखिए 9, 12, 13, 1404। तो प्लस करके देखिए 9 और 12 क्या 21 होते हैं, 21 और 13 क्या 34 होते हैं। 34 तो यहाँ इसके आसपास भी नहीं है, इर्द गिर्द भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या, ये 4 अंकों की संख्या, ये तो छोटा रह गया। एक बार देखिए 34 ज्यादा छोटा है। एक बार बी वाले को देखिए, क्या इसमें आपको पता चल रहा है, थोड़ी सी हिंट मिल जाए। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 20 अधिक है, ज्यादा अधिक गया। लेकिन एक बार गुणा कीजिए, 3 गुणा 2 6 और 6 गुणा 5 क्या 30 हुआ, बिल्कुल हुआ। क्या 30 हुआ, बिल्कुल हुआ। उसको गुणा करिए, 12 108 गुणा में 13। एक बार सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिए। थोड़ी सी हिंट दे दी है मैंने, थोड़ी सी हिंट दे दी है मैंने। क्या 13 8 104 10। उसके बाद अगला 1 13 और 1 14, सॉरी 104 है। 13 8 104, 80 10। 13 को 0 से गुणा करोगे 0, 10 दिखा रखिए, 10 का 0 आगे आ गया 1। 13 को 1 से गुणा करोगे 13 है, 13 और 1 14 है, ठीक है। देखिए एक बार नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया, इस पर अप्लाई करना है। ठीक है, क्या 7 गुणा 9 करोगे जब क्या 63 आएगा, बिल्कुल आएगा। अपने को x का मान चाहिए, तो क्या x बराबर 504/63 होगा, 504/63 होगा। फिर आप यहां गौर कीजिए, क्या आपको पॉइंट में आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब इसका जो भाग होगा जो पूर्णांक में जाएगा ये आपको कंफर्म हो गया। इसी के साथ जहां 3 है यहां 4 है, तो 3 के पहाड़े में या 3 के जो टेबल है उसमें 4 कितनी बार आता है, 24 मात्र एक बार, और वो भी मल्टीप्लाई 8 से, तो 8 बना है 8 आपका आंसर। अब आप कहोगे आपने डायरेक्ट टिक कैसे कर दिया, तो सोल्व कर लीजिए। 24 2 48 और 2 50।
50। क्या 504 यहाँ इक्वल है? क्या मैंने जो आपको टेबल के अनुसार इकाई का अंक देख के आपको बताया, तो क्या वह आपकी ट्रिक क्या सही है? क्या वो ट्रिक सही है? ये ट्रिक क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए है, टाइम को मिनिमाइज करने के लिए है, ठीक है। तो एक बार नोट कर लीजिए, जो इसका आंसर होगा वो होगा 8। तरीका मैंने नोट कर दिया है, एक बार नोट कर लीजिए। एसएससी में पूछे गए सवाल है मिसिंग नंबर, आपका राजस्थान पुलिस में भी आएगा मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज आएगी, यानी सीरीज आएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 7 49 98 और 140। नेक्स्ट 21 441 882 1302। अगला 15 225 15 225 450। आगे मिसिंग नंबर ए ऑप्शन 6750, बी ऑप्शन 1380, सी ऑप्शन 690, डी ऑप्शन 660। देखिए 7 49 98 140। अगला 21 441 882 1302। अगला 15 225 450। नीचे आपको मिसिंग नंबर दे दिया, इसको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। एक बार सोल्व कीजिए, क्या आपको पता चल रहा है इधर की साइड बढ़ रहे हैं, तो क्या संख्या बढ़ रही है? क्या संख्या बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। यहाँ देखोगे यहाँ भी बढ़ रही है। किस अंतराल में बढ़ रही है? ज्यादा बढ़ रही है, उससे ज्यादा बढ़ रही है, कम बढ़ रही है, या फिर हद से ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। वो आपको देखना है, प्लस माइनस आप खुद जांचोगे। मैंने आपको तरीका बता दिया, थोड़ा बढ़ रही है यानी प्लस हो रहा है, उससे ज्यादा बढ़ रही है गुणा हो रहा है, फिर यदि अधिक बढ़ रही है तो स्क्वायर या क्यूब बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक बार देखिए, देखिए क्वेश्चन की ओर देखिए, ये 21 है, ये जो है ये 21 है, तो 1 अब दिख गया होगा, छोड़ दीजिए। अब देखिए एक बात, जब यहाँ आप देखोगे तो 49 98 इतनी बड़ी संख्या है कि गुणा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या गुणा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट 49 और 98, 49 और 98 इनको प्लस कीजिए, इनको प्लस कीजिए एक बार। इनको प्लस कीजिए, फिर देखिए
और एक 14 है। 147 आ रहा है जहां 140 है, क्या 7 कम हो रहा है और 7 अपना पहला अंक भी है तो 140। ठीक है, यहाँ वही तरीका 441 882 3 12 का 1 और 13, इसको 21 माइनस करना है तो 1302 और 1302 अपने है भी यहाँ। ठीक है, 2 में आपको पता चल गया किस प्रकार से सोल्व हो रहा है, तो क्या तीसरे को सोल्व नहीं कर सकते? क्या तीसरे को सोल्व नहीं कर सकते? देखिए अगला 225 प्लस 450 याद आएगा 5 7 6 675। 15 आपको माइनस करने हैं, क्या 660 आपका आंसर होगा? क्या 660 आपका आंसर होगा, जो कि आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नोट कर लीजिए, इन दोनों का योग इसका माइनस, इन दोनों का योग इसका माइनस, इन दोनों का योग इसका माइनस। ठीक है, देखिए कर लीजिए एक बार सोल्व कीजिए, नोट कर लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए एक बार। इसी के साथ आपकी क्लास का आखिरी क्वेश्चन था ये। अब आज का जो SW है वो मैं आपको दे देता हूँ, नोट कर लीजिए, मैं साइड में बताता हूँ। देखिएगा आज का क्वेश्चन 11 है, 17 है, आगे 25 और 19, नेक्स्ट 6 12 है, 34 28, नेक्स्ट 8 प्रश्नवाचक 19 11 है। पहला ऑप्शन दे देता हूं आपको, 13 15 16 9, 13 है, 15 है, 16 है, 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 17 25 19, 6 12 34 28, 8 मिसिंग नंबर, 19 11 है। ऑप्शन दे दिया आपको, अप्लाई आप स्वयं को करना है, किस प्रकार होगा नोट कर लीजिए एक बार, अपनी नोटबुक में कल सोल्व करके लेके आना है। इसी के साथ आज का जो नेक्स्ट SW है, ये SW का पहला क्वेश्चन, ये SW का सेकंड क्वेश्चन। देखिए 836 316 है और 112 है, 112 है, इसको इस प्रकार दे रखा है। नेक्स्ट वाली जो 213 है 420, ये आपको ज्ञात करना है, ABCD। ठीक है, 368 211 है, सी ऑप्शन 220 468। ठीक है, देखिए 836 316 112 है, आगे 213 है, मिसिंग नंबर 420। दोनों क्वेश्चन दे दिए, आपको रो के अकॉर्डिंग बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, मिसिंग नंबर की जगह क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमें कमेंट में जरूर बताना कि जो आज हमने ये ब्लैक बोर्ड फिक्स किया
जो बाहर के आर्गुमेंट नहीं आ रहे वो अच्छा है या फिर आपने गलत किया वो बताइएगा। हमने हमारा जो फेस है वो भी सही आ रहा है नहीं आ रहा, वीडियो क्वालिटी वगैरह आप हमें बताइए। इसी के साथ यदि और कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे जरूर शेयर करें, स्टूडेंट हमें जरूर बताएं, जिस प्रकार इसका समाधान हुआ उसका भी समाधान होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास आपकी खत्म हुई। जय हिंद, जय भारत। की बोली जय